आज 27th श्लोक सूत्र। हमने करना है। तो भक्ति साधन है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। पर भक्ति साधन का फल भी है, ये कैसे जाना जाए। तो इस बात को इस श्लोक से और डिटेल में समझाते हैं। पिछली बार बता तो दिया फल रूपत्वात्, तो भाई ये भक्ति फल रूपा है। उसी को आगे और एक्सप्लेन करें भाई। ईश्वरस्याभिमान द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच, कि भाई ईश्वर को अभिमान से द्वेष है और दीनता उन्हें पसंद है। अभिमान द्वेषत्वात्, भाई अहंकार पसंद नहीं। ईश्वर को अहंकार पसंद नहीं। हਉ मैं नावै नाल विरोध है, दोए न वस है एक ठाए। भाई अहंकार नहीं पसंद। जहाँ अहंकार होगा वहां भक्ति नहीं होगी, और जहाँ भक्ति होगी वहां अहंकार का नाश हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही बता रहे थे फल रूप क्यों है भक्ति, क्योंकि भक्ति ही अज्ञान का नाश करती है। ज्ञान योग धर्म ये साधन है। इन साधनों का जो साधक है वो अपने प्रयत्न से करता है, अपनी कोशिश से करता है। अपनी कोशिश से वो मर्यादा को फॉलो करेगा। अपना कोई उसका एफर्ट लग रहा है, अपना एफर्ट लग रहा है योग ध्यान साधना करने में, अपना एफर्ट लग रहा है ज्ञान पढ़ने में शास्त्र पढ़ने में। पर भक्ति जो है वो मिलती है गुरु प्रसाद से, कृपा से। इसमें अपना एफर्ट नहीं लगता। सगो ये इल्यूजन, ये भ्रम कि भाई मैं कुछ अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, इसका नाश होता है। तो अब जैसे हम साधनों की बात करें, विज्ञान योग इन सब को, तो हमें ये भी जानना चाहिए भाई जीव में जो है चार बातों के आने से वो परमात्मा की तरफ, गुरु नानक की तरफ से वो विमुख हो सकता है। तो वो चार कौन सी बातें हैं। तो पहली बात है भाई पापों में रुचि होनी। छल कपट चोरी व्यभिचार, इन सब में अगर रस आएगा तो जो जीव है वो परमात्मा से विमुख हो जाएगा, ईश्वर से विमुख हो जाएगा। क्योंकि ये सब जो है छल कपट चोरी ये सब है संसार की तरफ आपको अभिमुख करते हैं। संसार की तरफ आप जाते हो, आपका अटैचमेंट संसार से बनाते हो। और संसार से अटैचमेंट बनेगा, हौ में बढ़ेगी तो नाम आपके मन से विमुख होगा। नाम विमुख होगा तो आप नानक से दूर हो जाओगे। ऐसे ही मन की चंचलता लगाना चाहो फिर भी भगवान में नानक में मन नहीं टिकता। ये दूसरा है जो हमें दूर करता है। तीसरा है संसार से अभिमान, या संसार के आश्रयों से अभिमान अहंकार। पैसे से परिवार से अपने ज्ञान का अपनी बुद्धि का इन सब चीजों का अहंकार होना। अपने अधिकार का कि भाई मैं अथॉरिटी में हूँ किसी, इस चीज का अहंकार होना। अपने संबंधों का अहंकार होना, भाई मैं इसका बेटा हूँ या इसका इससे मेरा रिलेशन है या उनके अलायंस में हूँ, ये सब चीजों से अहंकार होना। तो ये सब अहंकार भी महाराज से हमें दूर करते हैं। ये तीसरे नंबर पे संसार के आश्रयों से अहंकार होना। अब चौथा है कि भाई ईश्वर के साथ नानक के साथ हमारा रिलेशन क्या है, हमारा संबंध क्या है, इसके बारे में पता ही ना हो, ज्ञान ही ना हो। गुरु नानक है कौन, हमारे इष्ट है कौन, इस चीज का ज्ञान ना होना ये भी हमें उनसे दूर करता है। अब ये चार कैसे दूर हो।
ये चार जो अवगुण हैं अहंकार के, वो कैसे दूर है? तो सबसे पहले है भाई पापों में रुचि, और ये सब कैसे दूर होगा? अधर्म में जो रुचि है उसे अगर आपने दूर करना है तो आपको धर्म का आचरण करना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। इस करके रहत मर्यादा दी जाती है कि पापों से हमारी रुचि हट करके महाराज की तरफ हमारी रुचि लगे। जितना आपके मन से पाप मिटेगा, जितना आपके मन से अवगुणों का नाश होगा, उतना आपकी रुचि नानक में लगेगी। पापी पुरुष का एक ही एक लक्षण है, वो ये है कि उसका नानक से कभी प्रेम नहीं हो सकता। उसका कभी हमारे इष्ट से प्रेम नहीं हो सकता, अपने इष्ट से प्रेम नहीं हो सकता। जैसे जैसे पाप मिटता है वैसे वैसे हमारा जो प्रेम है, हमारा जो इंटरेस्ट है, वो धर्म की तरफ, इष्ट की तरफ, गुरु की तरफ बढ़ता है। अच्छा, मन भगवान में नहीं टिकता, मन की चंचलता, ये भी दो प्रकार की। एक तो राग द्वेष, जहाँ हमारा राग द्वेष होता है वहां बार बार हमारा मन जाता है। ज्यादा राग है उसकी तरफ ज्यादा जाएगा, जिससे अटैचमेंट है, जिससे मोह है, जिसकी तरफ काम है, उस तरफ हमारा मन ज्यादा जाएगा। जिसको हम सही नहीं मानते उससे दूर भागेंगे, तो उधर बार बार मन जाता है। तो वो कैसे जाएगा? वो ये है कि अपना जो मन है उसको, जो राग है, राग और द्वेष में जो राग है, अपना अटैचमेंट है, वो जो है वो पहले धर्म का जब आचरण करेंगे हमारे मन से पाप दूर होगा। पाप दूर होगा तो फिर हमारा मन करेगा भाई सात्विक चीजों में लगे, अच्छी चीजों में मन जाए। तो फिर जो अपना अटैचमेंट है वो गुरु के प्रति लगाना, महाराज के धर्म स्थानों के प्रति, दरबार साहब, हजूर साहब, गुरुद्वारे के प्रति, उधर अपना मन लगाना, सत्संग में अपना मन लगाना, गुरसिक्खों में अपना मन लगाना। इससे जो है हमारा मन परमात्मा की तरफ जाएगा। और दूसरा है कि बेवजह मन भटकता है। भाई बैठ गए नाम जपने, माला पकड़ के नाम तो जप रहे हैं, पर दिमाग जो है कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। तो वो मन कैसे टिकाया जाए? तो वो टिकाया जाता है भाई प्राणायाम, प्राणायाम आदि कर, महाराज के स्वरूप में अपना ध्यान टिका करके। तो वो ध्यान टिकाने से महाराज के स्वरूप में प्राणायाम करके अपने जो व्यर्थ में जो हमारा मन चंचल होता है, उस चंचलता को दूर करने के लिए हमारा मन जो है वो व्यर्थता को दूर करने के लिए ये सब है साधना। अच्छा, अब संसार में हमारा धन से, बल से, रूप से, अपने परिवार से, इन सब से भी अहंकार है, इन सब का भी अहंकार है। वो कैसे मिले, वो कैसे मिटे? तो कहते हैं जो अपने से छोटे की ओर देखता है उसका अभिमान बढ़ता है। जो ये माने ना कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और बाकी सब मेरे से नीचे हैं, हम कुछ हैं, मेरी कोई एग्जिस्टेंस है, मैं कुछ ओहदा रखता हूँ, ये सोचे तो अहंकार बढ़ता है। अपने से बड़े की ओर जब हम देखते हैं कोई, तो फिर हमारा अहंकार टूटता है। तब हमें लगता है यार अभी तो हम कुछ भी नहीं। तो इस करके हमेशा उसकी तरफ देखो जो इन सारे संसार को, इस पूरे यूनिवर्स को बना करके बैठा है। अब सोचें अगर हम कि भाई हम मानते हैं भाई देखो हम कुछ हैं, हम अब एक सिटी में हैं, भाई अपने घर में हम ये कितने छोटे हैं, वो घर एक सिटी में है, वो घर कितना छोटा है उस सिटी के मुकाबले, वो सिटी एक स्टेट में है, उस सिटी इस स्टेट के मुकाबले कितनी छोटी है, स्टेट वो जो कंट्री में है, देश में है, वो देश के मुकाबले वो स्टेट कितना छोटा है। अब वो ही देश पूरे अर्थ में है, पृथ्वी पे है, पृथ्वी के मुकाबले वो देश कितना छोटा है। और वो पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम में पृथ्वी का कितना ही बड़ा स्वरूप है। पृथ्वी से बड़े जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये पृथ्वी से बड़े हैं। सन इतना बड़ा है, सूर्य इतना बड़ा है। अब ये हमारा सोलर सिस्टम, इस पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सन कितना छोटा है, और इससे बड़े बड़े कितने स्टार्स हैं पूरे मिल्की वे में। और मिल्की वे जितनी कितनी गैलेक्सीज है, मिल्की वे से भी बड़ी बड़ी गैलेक्सी है। मिल्की वे कितनी छोटी गैलेक्सीज में आती है, और वो सारी गैलेक्सी एक यूनिवर्स में है। और ऐसी ऐसी
करोड़ों यूनिवर्स सरगुण स्वरूप परमात्मा के एक रोम में समाई हुई है। तो सोचो कितना ही अपने एक शरीर के एक रोम में जो करोड़ों यूनिवर्स को लेकर के घूम रहे हैं। काल पुरख की देह मोह कोटिक व्यसन महेश। काल पुरख की शरीर में हजारों करोड़ों विष्णु महेश ब्रह्मा, मतलब हजारों यूनिवर्सेस, करोड़ों यूनिवर्सेस हैं। कोटि मतलब करोड़ों, एक रोम में करोड़ों यूनिवर्सेस हैं। काल पुरख की देह में कोटि। तो करोड़ों ये सब जो है वो काल पुरख की एक रोम में करोड़ों यूनिवर्सेस हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों यूनिवर्सेस महाराज के एक रोम में विराजमान है। अब सोच लो हम कितने छोटे हैं। इस यूनिवर्स का एंड जो है अभी तक हम नहीं निकाल पाए एक का। और मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार तो कितनी ही ये है यूनिवर्स। और शास्त्र भी यही कहते हैं भाई, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तब सोचो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिसके एक रोम में है, तो अपनी एग्जिस्टेंस हम देख लें कितनी है। एक एटम जितनी भी अगर देखा जाए काल पुरख के शरीर में, एक एटम जितनी भी एग्जिस्टेंस हमारी नहीं है, मायने ही नहीं रखती। जब हम उस चीज पे विचार करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं। जिस चीज का हम किस चीज का हम अहंकार पाले हुए हैं। तो ये इस चीज पे बार बार ध्यान टिकाने से हमारा अहंकार जाता है कि हम किस चीज का अहंकार कर रहे हैं, राजा होने का। भाई एक सिटी का मेयर इतना अहंकार हम कर लेते हैं अगर कुछ हो जाए। पर देखो कितने बड़े बड़े राजे हुए जिन्होंने स्वर्ग लोक में अपने सिंहासन लगाए हैं। रावण ने स्वर्ग लोक तक जीत लिया था, क्या हुआ, मर गया, खत्म हो गया। तो कितने कितने राजा, कितने कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, कोई इधर संसार में नहीं बचा। महाभारत समृत में एक जगह कहते हैं कि भाई कौन ही बचा है। कृष्ण जी के पिता, राम जी के पिता भी खत्म हो गए। जो अपने समय के अवतार थे उनके भी पिता खत्म हो गए। जो अपने समय के अवतार थे उनका भी शरीर नहीं रहा। तो हम किस चीज का अहंकार कर रहे हैं। हम इस शरीर का, इस शरीर संसार का क्यों अहंकार कर रहे हैं। जब अवतार भी आकर के हमें समझा रहे हो तो उनके समझाने का तरीका है कि जब हमारा शरीर नहीं रह रहा तो तुम्हारा कौन सा शरीर रह जाएगा। तो तुम किस चीज का अहंकार करते हो। तो उसको देखो जो हमेशा से है। आदि सच विवाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। जो शुरू से है, जो हमेशा रहेगा, उसको उसको आश्रय बनाओ। जब हम उन गुरु नानक की तरफ देखते हैं तो हमारा अहंकार का नाश होता है। सारे संसार से जुड़े हुए जितने अहंकार हैं हमारे नाश होते हैं। अब चौथा है कि भाई हमें परमात्मा के बारे में तो पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान कैसे आएगा, क्योंकि जब पता होगा थोड़ा बहुत तभी तो हमारा उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, हमारा कोई अटैचमेंट बनेगा, हमारा कोई प्रेम बनेगा। तो वो कैसे बने, ईश्वर के बारे में ना पता होना, ये भी एक बंधन है। तो वो बंधन कैसे छूटेगा, सत्संग में जाकर के, कथा सुन के, कीर्तन सुन। तो इस करके सत्संग का, सत्संगत करने का, गुरसिखों की संगत करने का महात्मा है कि उनकी संगत में बैठ करके हमें ज्ञान होता है कि असल में हमने प्रेम करना किनसे है और उनके कितने गुण हैं, कितने महान हैं। और सिर्फ वही है और दूसरा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सारा ज्ञान जो हमें सत्संग से मिलता है, और सत्संग करने से ईश्वर के संबंध में जो ज्ञान जानकारी नहीं होने की वजह से विमुखता है वो दूर। अब ये ज्ञान से तुम्हारी रुचि जो है परमात्मा की तरफ बढ़ेगी कि भाई भगो महाराज जो है कितने सुंदर है, कितने असीम है, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। ये सब सुनने से क्या होगा, हमारी जो है भगवान के प्रति, गुरु नानक के प्रति प्रेम बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। तो विमुखता के कारण को जो भी अभिमान है, जो भी अहंकार है, जो हमें परमात्मा से दूर कर रहा है,
उसका नाश होगा। और परमात्मा को वैसे भी अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब जब देखो, आ, साक्षी है, युधिष्ठिर जी सब हार गए जुए में, अपना राजपाट सब हार गए, अपनी स्त्री भी हार गई द्रौपदी को। तो जब द्रौपदी को हारे, तो दुशासन गया द्रौपदी जी को घसीट कर लेके आने के लिए। तो खुद द्रौपदी जी के केशों को पकड़ करके घसीट करके राजसभा में लाया, उनका चीर हरण करने की, नग्न करने की इन्होंने, इसने दुर्योधन ने हुक्म सुना दिया। द्रौपदी अपने आप को बचाती रही, कुछ नहीं कर पाई। अंत में उसने गोविंद नाम जपा। जैसे ही गोविंद कहा, वैसे कृष्ण जी आ गए और उन्होंने वस्त्रावतार ले लिया भाई, अनंत चीर बन गए। दुर्योधन दुशासन अपने हाथों से चीर खींचता रहा, उनकी साड़ी खींचता रहा, वो साड़ी खत्म ही नहीं हुई। और ऐसे द्रौपदी जी का की इज्जत, इनकी लाज बच गई। उसके बाद इनको, पांडवों को वनवास हुआ। वनवास में कृष्ण जी पांडवों से मिलने आए। जब कृष्ण जी पांडवों से मिलने आए, तो द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी ने कहा भी कृष्ण, आपने बहुत समय लगा दिया राजसभा में आने के लिए, बड़ा समय लगा दिया। कृष्ण जी कहते कि जब तुमने गो बोला था, तो मैं द्वारका में था, और मैं वहां से भागा, और विंद तो मैंने दुशासन की सभा में आकर के सुना। तुम जो बोल रही हो कि तुमने बहुत देर लगा दी, तो कहते कि तुम पहले अपने हाथों से अपनी रक्षा कर रही थी। पहले तुम्हारा क्या था कि भाई शायद मैं अपने हाथों से, अपने बल का आश्रय लेकर के, शायद मैं अपने हाथों से अपनी रक्षा कर लूंगी। तो थोड़ा अहंकार था, अपनी शक्ति का अहंकार था कि मैं अपने आप को बचा लूंगी, तभी तो तुमने चीज पकड़ा हुआ था। कहते जब तुम, तब मैं प्रकट ही नहीं हो सकता था, और मैं ना मैं ना विरोध। अहंकार है तो दर्शन नहीं होएंगे। पर जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया, हाथ ऊपर करके गोविंद कह करके बुलाया, तो उसी समय जैसे ही तुमने चीर छोड़ा और गोविंद का, मैं वैसे ही प्रकट हो गया। जैसे ही अहंकार का नाश हुआ, वैसे ही मैं प्रकट हो गया। तो देखो, अहंकार अपने आप में एक छोटा सा अहंकार भी, यहाँ पे ज्ञान नहीं है द्रौपदी को, द्रौपदी तो अपने आप को बचा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं अहंकार है कि मैं अपने आप को शायद बचा सकती हूँ। और उतने से अहंकार करके भी प्रमाण प्रकट नहीं हो पा रहे। पर जब सब कुछ छोड़ दिया, अपना कुछ भी नहीं माना कि अब कुछ है ही नहीं मेरे पे, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, उसी समय जो है भगवान प्रकट हो गए, कृष्ण जी प्रकट हो गए और उनको बचा लिया। तो हमारा ऐसे ही होता है हम जीवों का। हम सोचते हैं कि अहंकार के थैले में सुमेर पर्वत जैसे परमात्मा को हम संभालेंगे, कैद कर सकते हैं अहंकार के छोटे से पॉली बैग में। अब पॉली बैग में अगर हम सोचें कि हम पूरे पहाड़ को कैद कर लें, तो कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात की। थैले का एग्जिस्टेंस ही कुछ नहीं है पहाड़ के आगे। तो जब तक अहंकार का नाश नहीं होगा, तब तक नानक के दर्शन नहीं होंगे। और महाराज करते भी यही है कि जिस अहंकार के थैले को लेकर के हम भटक रहे हैं ना संसार में, पहले महाराज उसको फाड़ के फेंकते हैं, पूरे अहंकार का नाश करके। फिर जो है, एक ऐसी साखी आती है कि भाई एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य ने निरहंकारी होकर, बड़ा भक्त था, उसे परमात्मा के दर्शन हो गए। उसने पूछा कि भाई मेरे गुरु जी को दर्शन नहीं हो रहे, मेरे को दर्शन हो गए, तो ये तो सही बात नहीं है, मेरे गुरु को भी दर्शन होने चाहिए आपके। तो भगवान ने कहा कि भाई इनको 100 जन्मों तक दर्शन नहीं होंगे, इनको जन्मों के बाद जाकर के मेरे दर्शन होंगे। गुरु जी भी बहुत दुखी हुए कि भाई मेरे को दर्शन अभी नहीं होने। शिष्य ने कहा भाई आप दुखी मत हो, मैं कुछ ना कुछ युक्ति चलाता हूँ। उसने पकड़ा गुरु को और पानी में डुबो के मार दिया। जैसे ही पानी में डुबो के मारा, कहते हैं भाई भगवान ने दोबारा दूसरा शरीर दे दिया।
ऐसे उन्होंने फिर दूसरा शरीर भी पानी में डुबो के मार दिया शिष्य ने। करते 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 100 शरीर भगवान ने दिए, और 100 के 100 शरीर उसने पानी में डुबो करके उसी समय मार दिए। जब 100 जन्म हो गए तब उसने महाराज भगवान से प्रार्थना करी कि अब आप अपने वचन का पालन करो। पालन करो कि भाई, आपने कहा था 100 जन्मों के बाद मैं इनको दर्शन दूंगा, देखो इनके 100 जन्म हो गए, आपने तत्क्षण में इनको दे देते रहे मेरी प्रार्थना पर, और मैं बार बार खत्म करता रहा इनकी देह। तो अब 100 जन्म हो गए हैं, अब आप इनको दोबारा दर्शन दो। तो यहाँ पे फिर गुरु जी को दर्शन हो गए भगवान के। तो अब गुरु के प्रति शिष्य का यहाँ पे द्वेष नहीं था कोई, सेवा थी। कि भाई 100 जन्मों के बाद जन्म होने थे, मैं फटाफट महाराज से प्रार्थना करके मैंने इनको 100 जन्म दिलवा दी, और अब इनको दर्शन हो गए। तो यहाँ से उसने ये क्या सोचा कि भाई भले मेरे को गुरु हत्या का दोष लगे, कर तो गुरु की हत्या ही रहा है, तो भले मेरे को गुरु हत्या का दोष लग जाए, पर मेरे गुरु को भगवत प्राप्ति हो जाए। सेवा भाव। इसीलिए ऐसे ही भगवान जो है अपनी अपनी प्राप्ति के लिए सारी बाधाओं को दूर करते हैं। अब देखो, राक्षस हैं। राक्षस क्यों है? क्योंकि उन्हें शरीर का अभिमान है, और उस अभिमान करके वो भगवान से दुश्मनी रखते हैं। अब वो भगवान से दुश्मनी रखते हैं, पर चिंतन भगवान का ही करते हैं, दुश्मनी में भी तो भगवान का ही चिंतन हो रहा है। तो भगवान उनके चिंतन को देख करके उनका शरीर ही खत्म कर देते। जिस चीज का अहंकार था उसी को खत्म कर दिया, और उसको खत्म करके फिर अपने आप से मिला ले। तो उनके मारने में भी करुणा है। वो यही करते हैं। हम सब जब कई बार बोलते हैं भाई हमें दुख आ रहा है, हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही, चीजें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं, तो ये सब महाराज के तरीके होते हैं हमारे अहंकार के नाश, अहंकार को नाश करने के लिए। तो सत्संग में जाएंगे, सत्संग को सुनेंगे, विद्या पढ़ेंगे, तो हमें फिर इस चीज का ज्ञान होता है कि भाई हाँ, महाराज की कृपा से ही ये सब चीजें जो हमारे साथ अचानक अचानक कई बार हो जाती है, वो हमारे अहंकार को नाश करने के लिए ही है। हमारा अहंकार नाश हो जाए, इसी चीज के लिए ये चीज है। और देखा जाए तो अहंकार होता है किस चीज का? किसी अपने से अलग चीज का अहंकार माना जाता है। तो इसलिए जो सच्चे आत्मज्ञानी हैं वो कभी भी अपने वैराग का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी समाधि या किसी चीज का अहंकार नहीं करते, क्योंकि वो भक्ति में होते हैं। अगर आप अहंकार कर रहे हो तो मतलब आप मान रहे हो कि ये चीज मेरे को प्राप्त हुई है, मैंने कोई कोशिश करी तो मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने कोई एफर्ट किया तो मेरे को समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, मैंने कोई एफर्ट किया तो मेरे को वैराग या कुछ प्राप्त हुआ, ऐसा कई लोग मान लेते हैं। तो वो अहंकार आ गया ना। अहंकार आ गया तो उसके अंदर भक्ति नहीं मिलेगी, उसे परमात्मा के गुरु नानक के दर्शन नहीं मिलेंगे। जब तक हम गुरु प्रसाद नहीं मानेंगे, ये गुरु कृपा है, मैं कोई सी चीज का अधिकारी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई भी अधिकार नहीं है कि मैं महाराज को के दर्शन भी कर सकूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं महाराज की वाणी सुन सकूं। पर ये महाराज की ही अहेतु की कृपा है, ये उनकी कृपा है, ये उनका प्रेम है मेरे से। वो ये गुरबाणी मेरे कानों तक पहुंचा रहे हैं। जब ये भावना होती है हमारे मन में, तब हमें महाराज की प्राप्ति होनी शुरू होती है, अहंकार का नाश होता है। और वो अहंकार ऐसा है कि भाई वो कैसे तरीके से बैकडोर से आ जाए पता नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है भाई, एक भक्त हैं, एक साथी जी भी एक भक्त थे, वो एक सभा में गए, सभा में जाकर के वो सबसे नीचे वाले स्थान पर जाकर बैठ गए, सबके नीचे चढ़ गए। अब उनके अंदर अहंकार आ गया कि भाई देखो ये सारे कितने अहंकार, ये सब ऊंचे स्थान पे बैठे हैं, हम इन लोगों को, भक्त को तो मेरी तरह नीचे बैठना चाहिए। यहाँ पे बात आ गई बड़ी छोटी सी, यही जो है अभी अहंकार आ गया
कि मैं शायद कोई अच्छी चीज कर रहा हूँ, भक्त होने का मेरे अंदर कोई लक्षण है, कि मैं नीचे बैठा हूँ, भक्त होने का मेरे अंदर लक्षण है। ये भावना आ गई ना, ये अहंकार बन गया। किसी के अंदर अगर हम कोई दोष देख रहे हैं, कोई अगर हम मान रहे हैं ना इस बंदे के अंदर ये दोष है, तो हम ये मान रहे हैं कि मैं इस दोष से निर्दोष हूँ, अपने आप को निर्दोष मान रहे हैं, तभी हम दूसरे में दोष देख रहे हैं। तो अपने आप को निर्दोष मानना भी एक अहंकार है, किसी की दोष दृष्टि देखना अहंकार का प्रतीक है। अहंकार में ही हमें दूसरों के दोष दिखते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को निर्दोष नहीं मानेंगे दूसरों का दोष नहीं दिखेगा। अब जब अहंकार मिट जाएगा तब तो हमें सब कुछ ईश्वर रूप दिखेगा, ईबा बीठल उबा बीठल बीठल बिन संसार है। जब हर जगह बीठल होगा तो हम दोष किसका देखेंगे। तो कई बार निरअहकार का भी एक अहंकार हो जाता है, कि भाई लोग अपनी प्रशंसा सुनते हैं, देखो मेरे अंदर क्या गुण है, मैं नहीं अपनी प्रशंसा सुन सकता। ये भी कह देना अपने आप में एक अहंकार है। इस अहंकार से भी हमको बचना चाहिए। और हमें अभी ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा, महाराज का दर्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवगुण कुछ ना कुछ तो है जिस वजह से हमें नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में कोई त्रुटि अभी है। और वो त्रुटि केवल और केवल एक चीज है, वो है अहंकार। और कोई दूसरा बीच में पर्दा नहीं है, सिर्फ एक ही पर्दा है, वो है अहंकार का। अहंकार दूर होगा जब हृदय में भक्ति स्थित हो जाएगी। तो वही भक्ति का साधन जो है, वो हमें अगले अगले सूत्र में बता रहे हैं, तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके, कि उस भक्ति का साधन केवल ज्ञान है। ये किसी आचार्य का मत है, ये अलग अलग आचार्यों के मत अभी अ, नारद जी बताएंगे, फिर अपना मत बताएंगे। तो कुछ आचार्यों का मानना है, भक्ति के ही कुछ आचार्यों का मानना है कि भाई ज्ञान जो है वो भक्ति का साधन है, भक्ति की प्राप्ति होती है ज्ञान से। भाई जब तक हम महाराज के स्वरूप को नहीं जानेंगे, महाराज की कृपा क्या है, महाराज क्या है, इस चीज को नहीं जानेंगे, तो हम अ, हमें पता ही नहीं चलेगा, हम भक्ति ही नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें गुण ही नहीं पता होंगे, जैसे हम पीछे विचार कर रहे थे अभी, हमें ईश्वर के बारे में पता ही नहीं, इसलिए हम विमुख हैं। जब हमें पता चलेगा, सत्संग में आकर के बैठेंगे, तब हमें ज्ञान होगा कि गुरु नानक की कितनी असीम कृपा है। तब जाकर के हमें गुरु नानक से प्रेम होएगा, हम समझेंगे भाई हाँ गुरु नानक कितने असीम है और हम कितने तुच्छ हैं। असल में तो गुरु नानक के एक रूम में हजारों यूनिवर्सेस हैं, उन हजारों यूनिवर्सेस की करोड़ों गैलेक्सीज में से एक मिल्की वे गैलेक्सी के एक सन के सोलर सिस्टम में अर्थ नाम के एक छोटे से अदने से प्लैनेट की, एक छोटी सी कंट्री की, एक छोटी सी स्टेट की, छोटी सी सिटी की, एक छोटे से घर में रहने वाले एक बिल्कुल तुच्छ से जीव है। तो गुरु नानक कितने महान है, कितने विस्तार है उनका। जब तक इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, हम गुरु नानक को बड़ा कैसे मानेंगे। तो बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती, ये कुछ आचार्यों का मत है। अच्छा, दूसरे और आचार्य हैं जो अगले सूत्र में बता रहे हैं, अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ते, मित्यन्ये मित्यन्ये। दूसरे का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित है। एक में माना भाई ज्ञान जो है वो भक्ति का साधन है, ये बोले भक्ति। और एक कुछ आचार्य मानते हैं कि भाई भक्ति और ज्ञान जो है वो एक दूसरे के साथ चलते हैं, सामुच्चयवाद में चलते हैं। ज्ञान भी और भक्ति भी, भक्ति के थ्रू ज्ञान होता है, ज्ञान के थ्रू भक्ति होती है, ऐसा भी माना जाता है। तो ज्ञान साधन भक्ति है और भक्ति का साधन ज्ञान है। भक्ति प्राप्त करनी है तो ज्ञान प्राप्त करना होगा, ज्ञान प्राप्त करना है तो थ्रू भक्ति प्राप्त होगा।
जैसे अगर हम विद्या पढ़ रहे हैं और जब तक विद्या पढ़ाने वाले के प्रति हमारी भक्ति नहीं है, हमारे को विद्या स्थित नहीं होगी हमारे हृदय में। ऐसे ही जब हम गुरबाणी पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर गुरु नानक के प्रति भक्ति नहीं होगी, तो गुरबाणी का पूर्णतः रूप हमारे अंदर रंग जो है वो आएगा नहीं। और जब तक पूरी तरह रंग नहीं आएगा तब तक हमें गुरु नानक के असल स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसे भक्ति और ज्ञान जो है वो एक दूसरे के प्रति आश्रित है, ऐसा माना जाता है। ये कुछ आचार्यों का मानना है। अब ये बात करते हुए अपना खुद का अब जो है वो नारद जी महाराज संबंध बता रहे हैं। अब यहाँ पे वो असल में अपने 30वां अगर हम देखें, तो ब्रह्म कुमार बोला ना, स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमार। अब यहाँ ब्रह्म कुमार मतलब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के साथ अपने आप को जोड़ते हुए नारद जी बोल रहे हैं, क्योंकि जो चार ये कुमार हैं, ये नारद जी के गुरु भी हैं और इनके बड़े भाई भी हैं। तो कह रहे जो मेरे बड़े भाइयों का जो मत है वही मेरा नारद जी का ही मत है। तो यहाँ पे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जो चार कुमार हैं और जो नारद जी हैं उनका अब अपना मत बता रहे हैं कि फल रूप के कि सारे शास्त्रों का जब नारद जी को सारे क्या कि भक्ति जो है वो फल रूपा है, जो पीछे बता दी। सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का, हर क्रिया का, कर्म का, उपासना का, योग का, विद्या जो हम सब पढ़ रहे हैं, इन सब का जो फल है वो भक्ति है। ये जो है वो नारद जी का मत है, स्वयं फल रूप। ये समझिए। भाई कई बार होता है हम कह देते हैं भाई हमारा मन नहीं टिक रहा, तो नाम तो जप रहे हैं पर मन नहीं टिकता। हम नित्यनेम तो करते हैं पर कोई फर्क ही नहीं नजर नहीं आ रहा, कोई आनंद ही नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए? तो अब इस चीज के जो प्रश्न जब उठता है तो एक चीज सोचते हैं, एक दृष्टांत दिया जाता है, कई शास्त्रों में भी है, कई महापुरुष देते हैं। तो ये जब हमारे अंदर पित्त बढ़ जाता है तो हमें मिश्री मीठी नहीं लगती, कड़वी लगती है। पर पित्त के विकार को ठीक करने की औषधि भी मिश्री है। तो मिश्री को खाते खाते जो कड़वी लग रही थी वो धीरे धीरे हमें मीठी लगने लग जाती है, या लगने लगेगी ही। तो इसी तरह वासना अहंकार भी रोग है। तो इसलिए जब हम नाम जप रहे हैं तो हमें वो कड़वा महसूस हो रहा है, कोई मन नहीं टिक रहा, कोई आनंद नहीं आ रहा। कई बार तो जबरदस्ती मन हटाना पड़ जाता है। कई बार नाम जपते जपते बंदे जो है कई बार ऐसा दिखते कि भाई खिंच जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है कि भाई ये हमारे अंदर जो बीमारी है ना उसको वो प्रकट हो रही है शुरू शुरू में। धीरे धीरे नाम जपेंगे, जैसे हम मिश्री शुरू शुरू में खा रहे हैं पितृकारी बंदा, तो उसके मुंह में उसे कड़वाहट महसूस हो रहा है। वो कड़वाहट तो मिश्री की वजह से नहीं महसूस हो रही, उसको उसकी बीमारी की वजह से वो कड़वाहट महसूस हो रही है। जब हमें बुखार होता है तो हमें खाना कड़वा लगता है, तो उसमें खाने का दोष नहीं है कि खाना कड़वा है। वो हमारी जबान का दोष है कि भाई हमारे अंदर फीवर है, इस वजह से हमें वो चीज कड़वी लग रही है, सामने स्वाद हमारा नाश हो रखा है। तो ऐसे ही पित्त में जब हमारा स्वाद नाश हो रखा होता है तो मिश्री कड़वी लगती है। पर धीरे धीरे वो मिश्री हमें मीठी लगने लगती है जब हमारा पित्त विकार ठीक होने लगता है। मिश्री ही उसको ठीक कर रही है। मिश्री अंदर जाकर के पित्त को कम कर रही है। मिश्री ही जो है वो औषधि बन रही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब नाम जपते हुए हमें शुरू में खिंच मच रही है, मन नहीं जुड़ रहा है, तो ये वासना प्रकट हो रही है। फिर धीरे धीरे वासना मिटेगी नाम जपते जपते। जब वासना मिटने लगेगी तो हमें नाम में आनंद आने लगेगा। पहले नाम लेने में, नाम जपने में आलस आता है। जब करने बैठो, माला करने बैठो, बाणी पढ़ने बैठो तो नींद आने लग जाती। तो उस समय हमें कर्तव्य मानकर कि भाई गुरु की ये आज्ञा है तो इसको करते रहो। धीरे धीरे जब वासना हमारी कम होने लगेगी, क्षीण होने लगेगी,
फिर धीरे धीरे नाम में रस आने लगेगा, और जब रस आएगा तो नाम छूटेगा भी नहीं। तब तो छोड़ने से नहीं छूटेगा। तब तो ये हो जाता है कि भाई नाम के बिन नाम ना छूटे, पावे हमारी मुक्ति छूट जाए, मुक्ति नहीं चाहिए, नाम चाहिए। फिर तो ऐसा स्वाद बनता है। तो जो पहले साधन बनकर आया वही फल बन गया। तो उसके आगे फिर भोग कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना मोक्ष अच्छा लगता है ना, इवन जो लोग कह देते हैं बैकुंठ भी अच्छा नहीं लगता नाम के आगे। आया तो साधन बन के था नाम, और वो फल बन गया कि भाई अब नाम के अतिरिक्त तो कुछ चाहिए भी नहीं। इस करके नारद जी कहते हैं ये भक्ति जो है ये फल रूप हो जाती है, फल रूपा है। कई बार कई लोग कहते भाई हम 10-10 घंटे जाप करते थे, ऐसे 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 सालों तक हमने ये अनुष्ठान किया, इतने जाप करे, इतने लाख जाप कर लिए, ये कर लिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ, हमें कोई मजा नहीं आया। तो ऐसे कोई महापुरुष के पास कोई गए, वो महापुरुष ने बोला कि गुरु थे उनके, उनके गुरु ने बोला भाई अब मैं तेरे को आज्ञा देता हूँ, छोड़ देना हम लोग, मेरी आज्ञा है छोड़ दे। वो 1 घंटे बाद रोते रोते आ गया कि महाराज कोशिश कर रहा हूँ पर मैं छोड़ ही नहीं पा रहा, दिमाग बार बार घूम घूम के दोबारा नाम की तरफ चली जा रहा है। वो कहते मैं अपना मंत्र भी वापस लेता हूँ, तू छोड़ दे। वो बड़ा दुखी हुआ, कहता महाराज ये तो मेरे को बात ही नहीं समझ में आ रही, छूट ही नहीं रहा, कोशिश करके भी नहीं छूट रहा। तो एक बार इतना अभ्यास हो गया है कि वो छूटना ही नहीं चाह रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेम है, हमें रियलाइज नहीं हो रहा है नाम के प्रति प्रेम है उससे हमें। तो वो स्थिति आती है। पर प्रेम है तभी छोड़ने में दुख हो रहा है। प्रेम ना होता तो छोड़ने में क्या दुख था नाम को। तो एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है। कई लोग कहते हैं भाई मैं पहले जाप नहीं करता था, फिर कोई महापुरुष के करीब गया, उन्होंने पूछा भाई तुम जाप क्यों नहीं करते। उन्होंने कहता मुझे चाहिए ही कुछ नहीं, फिर मैं जाप क्यों करूँ। तो उन महात्मा ने कह दिया भाई मेरी प्रसन्नता के लिए करना शुरू कर दो, मेरे कहने से कर लो, मुझे प्रसन्न, मेरे को खुश करने के लिए कर लो। कोई ज्ञानी को कहा। अब उन ज्ञानी ने उनकी बात मान करके नाम जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इतना रस आया कि अब वो हमेशा ही महाराज का नाम लेने लगे। तो एक संत की कृपा से उन्हें, जिन्हें शास्त्रों का अहंकार हो गया भाई हमें तो अब कुछ चाहिए ही नहीं, हमने तो शास्त्र पढ़ लिया बस, निर्विकल्प में हम जुड़ने वाले हैं ये हैं। अभी महाराज की कृपा हुई, कोई संत आ गए जीवन में, उन्होंने कह दिया भाई बस हमारी खुशी के लिए नाम जप लो कुछ समय। और नाम जपना शुरू करा तो वो पिछले साधन जो सब करे थे वो भी फलित हुए। और दोबारा नाम जपना उनके नाम से उतना उनके नाम में आसक्ति हो गई कि फिर उन्हें और कुछ अच्छा ही नहीं लगे। भक्ति में इतनी आसक्ति हुई और फिर अच्छा ही ना लगे। तो ऐसे जो भक्ति है वो फल रूप हो जाती है, आती साधन की तरह है कि भाई ज्ञानियों में कह देते हैं ज्ञान मार्ग में भाई भक्ति जो है वो अहंकार का नाश करने के लिए है। फिर अहंकार का जब वो नाश हो जाता है तो आई साधन बन के थी, फिर भक्ति के अलावा चित ही कहीं नहीं लगता उनको। तो वो फल भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो आनंद आने लगता है। इसे कहा जाता है सात्विक सुख, जो शुरू में विष के समान लग रहा था, पर जिसका परिणाम परिणाम जो है वो अमृत के समान हो गया। बुद्धि को जिसने निर्मल कर दिया उसे सात्विक सुख कहते हैं। तो ये जो सात्विक सुख है नाम का, नाम जपने में इस समय मन नहीं लगता, पर मन मार करके अगर अभी बंदा लग जाए तो फिर ये नाम को छुड़ा भी नहीं सकता, इसी में सुख आने लगता है। प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी से भक्ति छुड़वाने के लिए हिरण्यकश्यपु ने क्या कुछ नहीं करा।
कितने कष्ट दिए, कभी शस्त्र से काटने की कोशिश करी, कभी सांप बिच्छू से डसवाने की कोशिश करी, कभी हाथी के पैर के नीचे डालने की कोशिश करी, इवन जलाने की कोशिश करी, क्या कुछ नहीं करा, समुद्र में डुबाया, धुके रखा, पर क्या हुआ? प्रहलाद से भक्ति छूटी? नहीं छूटी। इस करके ये फल स्वरूप हो जाती है, थोड़ी नहीं जाती। भक्त तो कह देते हैं भाई, हम तुम्हारी, हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रीति चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। शुरू में कहा जाता है भाई ये अहंकार के नाश के लिए साधन है, भक्ति ज्ञान का साधन है। और फिर ज्ञान, हाँ, जब ज्ञान का अनुभव हो जाए तो फिर भक्ति नहीं चाहिए। फिर अपना अहंकार नाश हो करके वो हमेशा ही जो है वो महाराज के रंग में रंग करके सिर्फ उनका नाम जपने में ही लग जाता है, उनके कीर्तन में ही लग जाता है। फिर उसके लिए और कुछ दूसरा नहीं रहता। जब, इसलिए पहले भगवान की जो भक्ति है, नानक की जो भक्ति है, वो साधन के रूप में करो। और फिर उसके बाद अगर देखोगे तो फिर जिसे कहा जाता है परारागात्म का, जो परम प्रेम रूप जो भक्ति है, वो आपके अंदर हृदय में प्रकट हो जाएगी। और वो फल स्वरूप भक्ति है। तो आज हम यहीं तक इसी विचार करते हैं। कोई भूल चूक की माफी बख्शनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का की फतेह।